नमस्कार दोस्तों, आपको तो स्वागत है आज की इस फ्रेश वीडियो में। तो आज का वीडियो सबसे अलग होने वाला है क्योंकि देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एक थीम प्रोवाइड की थी जो कि अगर आपकी वेबसाइट जॉब कैटेगरी में है और वर्डप्रेस के अंदर है तो आपको थीम बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब देखिए अभी तक आपने ये थीम डाउनलोड नहीं की है और आप नए नए वीडियो वॉच करने आए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आसानी से आप थीम को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर बहुत ही सारे कस्टमाइजेशन मैंने करके आपको दिए थे। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये आर्टिकल। तो इस वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे पास बहुत ही सारे कमेंट्स आई और मैंने वीडियो में बताया था आपको कि आपको बताना कि आपको ये थीम के अंदर क्या क्या कस्टमाइजेशन चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर ये थीम दिखाई देगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही सारे यूजर ने कमेंट्स किए। इसमें से मैंने आज की वीडियो के अंदर 8 कमेंट्स पिक किए हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये सभी कमेंट्स के अंदर जो यूजर ने मुझे बताया था कि सर आप इस थीम के अंदर ये कीजिए, आप ये थीम के अंदर ऐसा कस्टमाइजेशन कीजिए, इसको रिमूव कीजिए, इसकी साइज इंक्रीज कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इस थीम को किस तरह से एडवांस में कस्टमाइजेशन करें और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लाइव सभी कस्टमाइजेशन करूंगा, तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो आज के वीडियो का मतलब एक सबसे पहला कमेंट्स है। देखिए सजेशन नहीं लेकिन इसके अंदर ये सर ने बताया कि आप ऐसा डिटेल में वीडियो बनाएं जिसके अंदर सब कुछ कस्टमाइजेशन करें, जैसे कि साइड बार, मेनू, सेटिंग वगैरह। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो क्वेश्चन है यानी कि सबसे पहला हमारे पास जो कस्टमाइजेशन है वो आता है टैग टू अर्न की तरफ से और पूछ रहे कि सर फ्रंटायर थीम में मेटा विडजेट रिमूव नहीं हो रहे हैं, क्या करें। तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम बता देते हैं। तो देखिए टैग टू अर्न के क्वेश्चन के मुताबिक साइड बार रिमूव करने हैं जैसे कि मेटा, आर्काइव वगैरह। तो सबसे पहले तो देखिए आपको डैशबोर्ड में जाना होगा, इसके बाद अपीयरेंस और इसके बाद आपको जाना पड़ेगा विडजेट के अंदर और वहाँ जाके आपको जो जितने भी आपको नहीं जाए वो साइड बार यहाँ से आपको रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेफ्ट साइड के अंदर रिसेंट पोस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद रिसेंट कमेंट, आर्काइव का जो आपको 2 विडजेट रिमूव करने हैं, सिंपल आपको जाना पड़ेगा आपके विडजेट के अंदर। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा साइड बार लेफ्ट, इसके बाद साइड बार राइट। तो यहाँ पर आपको साइड बार लेफ्ट के अंदर रिसेंट कमेंट है, इसे आपको यहाँ से डिलीट करना है। इसके बाद आर्काइव को यहाँ से आपको डिलीट करना है। इसके बाद मेटा को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो देखिए सभी विडजेट को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। इसके बाद हम वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका इफेक्ट क्या आया है। तो देखिए हमने सभी विडजेट को यहाँ से रिमूव कर दिया। जैसे कि हमने रखा था सर्च, रिसेंट पोस्ट और कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सर्च, रिसेंट पोस्ट और कैटेगरी। तो देखिए हमने लेफ्ट साइड पर को सक्सेसफुली कस्टमाइजेशन कर दिया, यानी कि जितने भी हमें विडजेट नहीं थे उसको हमने रिमूव कर दिया। इसके बाद बात आते हैं राइट साइड बार की। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो ये आपको रिमूव करना है। तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर साइड बार राइट के अंदर कुछ नहीं है। तो सिंपल सबसे पहले देखिए इसके अंदर आपको क्या चाहिए वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। जैसे कि देखिए जो ये सर्च बॉक्स है ये हमें यहाँ पर नहीं जाए, यहाँ पर जाए तो सिंपल आपको इसे यहाँ पे मूव कर लेना है। तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी आपको साइड बार नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। एक बार आपको रिफ्रेश करना है तो आपको पता चलेगा। अब देखिए क्या हुआ कि सर्च बॉक्स हमने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको रिसेंट पोस्ट और कैटेगरी, तो अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद अगर आपको जो दूसरे साइड बार ऐड करने हैं तो इसका आपको ऑप्शन मिलता है जैसे कि नेविगेशन, मेनू, पेज, इमेज। इसके बाद जो आपको टैग्स ऐड वगैरह लगाना है वो इसके नीचे आप लगा सकते हो, लेकिन इस तरह से आप जितनी आपको साइड बार नहीं जाए इसे इस तरह से आप रिमूव कर सकते हो। इसके बाद का सजेशन है हमारे पास केजे मोटिवेशन की तरफ से और पूछ रहे कि पोस्ट के नीचे में अदर आर्टिकल भी आने चाहिए। तो आपका भी हम कस्टमाइजेशन कर देते हैं। सिंपल सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सर का जो सजेशन क्या है। सबसे पहले देखिए सर ये कह रहे कि जो पोस्ट के नीचे लीव अ रिप्लाई यानी कि कमेंट्स का ऑप्शन है, इसके नीचे या इसके ऊपर बिल्कुल जो रिसेंट आर्टिकल का ऑप्शन आना चाहिए। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में आने के बाद आपको सिंपल जिस तरह से आपने विडजेट के अंदर थे वहाँ पर आपको रहना है। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर दिखाई देगा आफ्टर कंटेंट। देखिए इसका मतलब कि कंटेंट के बाद आपको क्या ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट का आप जो साइड बार ऐड कर सकते हो, जैसे कि देखिए रिसेंट पोस्ट यहाँ पर आपको लेना है और आपको सिंपली यहाँ से इसे रख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आप कितनी पोस्ट शो करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर 5 रहने देते हैं। इसके बाद सिंपल आपको सेव करना है और इसके बाद सिंपल आपको चेक करना कि क्या आपके पोस्ट के नीचे जो रिसेंट आर्टिकल आए या नहीं। तो सिंपल आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपके पोस्ट के नीचे बिल्कुल रिसेंट पोस्ट और यहाँ पर आपको दिखाई देगी टॉप 5 जो आपके रिसेंट पोस्ट है, इसकी लिस्ट आपको यहाँ पर
दिखा देगी। तो मैं आशा रखता हूँ आपका जो सजेशन था और आपका क्वेश्चन इसका सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है 123 इंडिया जॉब की तरफ से ये पूछ रहे कि सर नेक्स्ट वीडियो में कस्टमाइजेशन में आप बैकग्राउंड कलर चेंज, फॉन्ट कलर, स्टाइल, पोस्ट बैकग्राउंड कैसे चेंज करें एंड टॉप मेनू कैसे ऐड करें, इसके बारे में बताएगा। तो आपका सोल्यूशन भी हम कर देते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ग्रे बैकग्राउंड यानी कि डार्क, इसे हम चेंज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपके डैशबोर्ड में। इसके बाद यहाँ पर आप इस बार एडिटर के अंदर जाना होगा और वहाँ जाके सिंपल आपको CSS का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर जो यहाँ पे आपको ये इमेज है तो यहाँ पर आपके मुताबिक आपको किसी भी प्रकार का जो कलर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे बॉडी के अंदर और वहाँ पे हम इसका कलर चेंज करने के। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये अगर कलर होगा तो सबसे पहले हम इसे चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर इस तरह 3E, इसके बाद हम इसे सेव करते हैं और इसे अपडेट करते हैं। पूरी बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज कर दिया। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे सिंगल पोस्ट में, यहाँ पर हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अब देखिए अभी इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब कि सिंपल आपको क्या करना है, आपको प्राइवेट विंडो में चेक करना है, क्योंकि कई बार जो ऐसा कस्टमाइजेशन की इफेक्ट इमीडिएटली नहीं आती तो ब्राउज़र की कैश की वजह से भी नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बैकग्राउंड कलर सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो इसके बाद जो मैंने यहाँ पर कलर डिफाइन किया इसके मुताबिक जो भी आपको रखना है यहाँ पर आप रख सकते हो। तो आई होप कि आपका सोल्यूशन आपको मिल गया। इसके बाद आपने बताया था कि आपको जो फॉन्ट साइज़, इसके बाद फॉन्ट का कलर वगैरह चेंज करना है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फ्रंट टायर ऑप्शन में। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कलर का और वहाँ जाके आपको जो भी कलर चेंज करना है इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें से आपको जो भी पसंद है इसका कलर यहाँ पे आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। तो आई होप कि आपका जितना भी सजेशन था इसका सजेशन आपको मिल गया है। इसके बाद का सजेशन है YTA पॉइंट की तरफ से रिपोर्ट कि इस थीम के अंदर सिर्फ एक ही मेन प्रॉब्लम है, जब हम किसी पोस्ट के अंदर टेबल MS Excel में बनाकर पोस्ट करते हैं तो टेबल PC लैपटॉप में ठीक दिख रहा है, लेकिन जब हम मोबाइल में ओपन करते हैं तो स्क्रीन फिट नहीं होती है, वो टेबल इस टेम्पलेट के बाहर तक जाता है। इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें? तो सबसे पहले तो देखिए अगर आपको आपकी जो किसी भी पोस्ट के अंदर टेबल यूज़ करना है तो आप एक्सेल के अंदर कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आपको पर्टिकुलर आपका टेबल बूटस्ट्रैप के अंदर बनाकर इसके अंदर पोस्ट करना है। अब मैं आपको इस पोस्ट के अंदर ऐड करके दिखाता हूँ। तो सिंपल सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट के अंदर और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे टेबल एग्जिट यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल में जो आपको समझाने के लिए एक पोस्ट के अंदर जो कहाँ पर भी एक जो टेबल ऐड कर देता हूँ। जाएंगे हम कोड एडिटर में। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो टेबल है वो पेस्ट करना है। टेबल देखिए ऐड करके इसके बाद सिंपल में अपडेट बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद इस पोस्ट को हम एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि क्या होता है। अब देखिए मैंने इसके अंदर टेबल ऐड कर दिया, ये एक बूटस्ट्रैप का टेबल है। तो आपका प्रॉब्लम ये है, यानी कि आपका सवाल ये है कि ये टेबल जो लैपटॉप PC के अंदर परफेक्ट वर्क करता है, लेकिन मोबाइल के अंदर जब हम ओपन करते हैं तो ये मोबाइल यानी कि डिस्प्ले के बाहर हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल के अंदर टेस्ट करके। तो अब मैं मोबाइल के अंदर आ चुका, आपको दिखा देगी मोबाइल की स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं मेनू ओपन करता हूँ, इसके बाद क्रोम ब्राउज़र और यहाँ पर हम वहीं से हम वेबसाइट ओपन करते हैं। इसका नाम है रिजल्ट, इसके बाद rudar.net और हम सबसे पहली पोस्ट थी इसे ओपन करके हम देखते हैं कि क्या टेबल जो पोस्ट के बाहर जाता है यानी कि कंटेंट के बाहर जाता है या नहीं। तो देखिए मैंने मोबाइल के अंदर ओपन कर लिया और अब आपको टेबल दिखा देगा कि जो परफेक्ट जो थीम के अंदर वर्क करता है तो आपको यहाँ पर दिखा देगा और ये परफेक्टली वर्क करता है, इसमें आपको किसी भी प्रकार प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया इस तरह से आपको कभी भी एक्सेल के अंदर से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको यूज़ करना है बूटस्ट्रैप का टेबल। अगर आपको बूटस्ट्रैप के टेबल के बारे में बहुत ही ज़्यादा पता नहीं है तो हमारे वेबसाइट के अंदर ऑफिशियल आर्टिकल अवेलेबल है। यहाँ पर आपको आर्टिकल मिल जाएगा कि ब्लॉगर के अंदर किस तरह से आपको टेबल ऐड करना है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इस आर्टिकल को आप जो आसानी से रीड कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एग्जैक्ट ब्लॉगर के अंदर वर्डप्रेस के अंदर बूटस्ट्रैप का टेबल यूज़ करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। जो मैंने डिटेल में आर्टिकल बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद का सजेशन है कि भाई इस लोगो को कैसे एट्रैक्टिव बनाए, यानी कि इस लोगो को कैसे अच्छा बनाए। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी जो एडिटर का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कानवा के अंदर भी बना सकते हो, इसके बाद फोटोशॉप के अंदर भी बना सकते हो। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एडिट करके नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको कैसे करना है। अगर आपको इस साइज़ का बनाना है तो आपको ये इमेज को सेव करके आप कस्टमाइज कर सकते हो। आपको आसानी से किसी भी प्रकार के एडिटर में अंदर आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप आपके डोमेन के मुताबिक यहाँ पर किसी भी प्रकार का आइकॉन लोगो ऐड कर सकते हो।
तो आप इस तरह से इस लोगों को अच्छा बना सकते हो। इसके बाद का सेशन है जो अमन जहाँ जहाँ रिया, और ये पूछ रहे कि भाई ये जो बीच वाला लेटेस्ट पोस्ट शो होती है इसके टेक्स्ट साइज छोटी करनी है। तो सर इसकी बात करें मैं, मुझे लगता है कि जो लेटेस्ट पोस्ट देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो सर ये बता रहे हैं कि इस जो फॉन्ट है इसकी साइज यहाँ पर आपको कम करनी है। तो कैसे करने हैं, बिल्कुल आसान है, सिंपल। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक कीजिए, इसके बाद आप इंस्पेक्ट एलिमेंट भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास जो सी पैनल का एक्सेस है तो आपको जाना पड़ेगा आपका सी पैनल में, इसके बाद फाइल मैनेजर में, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसकी फॉन्ट की साइज किस तरह से डिक्रीज करने हैं। होने के बाद आपके डोमेन के अंदर, इसके बाद आपको जाना पड़ेगा WP कंटेंट, इसके बाद थीम्स के अंदर, और यहाँ पे फ्रंटायर, इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा आपके सिंगल जो लूप होती है इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, यानी कि आपको दिखा देगा इसके बाद आपको दिखा देगा लूप ब्लॉक, और यहाँ पर आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है और वहाँ पर आपको फाइंड करना है कि कहाँ पर आपका टाइटल शो होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा हेडर, यहाँ पर आपका ये टाइटल है, यानी कि H2 के अंदर आप जो मुझे पता है कि यहाँ पर इसका टाइटल है, तो आपको H2 के अंदर इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर मैं सिंपल आपको सिखाने के लिए देखिए ये फ़ॉन्ट साइज़ है, इसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और तो आपको पता चलेगा इसका इफेक्ट आएगा। इसके बाद हम सेव करते हैं और यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो इसकी साइज़ ऑटोमेटिक कम हो, देखिए आपको दिखा देगी। अगर आपको इसका इफेक्ट नहीं पता तो सिंपल मैं आपको यहाँ पर और भी कम करके दिखाता हूँ। इसके बाद फिर से हम इसे इंक्रीज़ कर देंगे, सेव करते हैं और यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही कम हो चुकी है। तो सिंपल आपके मुताबिक यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पर मैं रखता हूँ 20, इसके बाद सेव, और यहाँ पर हम रिफ्रेश करके एक बार फिर से इसे ठीक कर देते हैं और यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे रख देते हैं हम 20, सेव पे क्लिक करते हैं और इसे हम रिफ्रेश करके एक बार चेक करते हैं। देखिए आपको दिख देगा कि फ़ॉन्ट की साइज़ फिर से अच्छी हो चुकी है। तो आप इस तरह से इसकी साइज़ को यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। बाद आज की वीडियो का लास्ट कस्टमाइजेशन सजेशन हमें करते हैं राजदीप चंदा, और ये पूछ रहे कि भाई वेबसाइट अबाउट अस कॉन्टैक्ट वाला मेनू बार ऐड करो टॉप एंड बॉटम पर। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका भी कस्टमाइजेशन हम कर देते हैं। आपको जाना पड़ेगा आपके डैशबोर्ड में, इसके बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा अपीयरेंस, इसके बाद मेनू में, और वहाँ जाके सिंपल सबसे पहले तो आपको एक मेनू बनाना पड़ेगा। क्रिएट मेनू पे क्लिक करके यहाँ पर रखते हैं टॉप, इसके बाद क्रिएट मेनू। तो जस्ट आपको यहाँ पर मैं दिखाने के लिए जो एक दो कस्टम पे, इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना टॉप बार, और इसके बाद आपको सेव मेनू पे। इसके बाद आप देखोगे तो इसका इफेक्ट आपको नहीं आएगा। इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले दूसरे ब्राउज़र के अंदर आपको इसे एक्सेस करना पड़ेगा तो आपको टॉप मेनू दिखाई देगा। तो देखिए इसके बाद अगर आपको यहाँ पर जो टॉप मेनू शो करवाना है तो आपको जाना पड़ेगा डैशबोर्ड में, फ्रंट टायर ऑप्शन, इसके बाद आपको जाना पड़ेगा आपके डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर। वहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए शो द टॉप बार। इसके बाद आपको टॉप मेनू और इसके बाद आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है तो जो आपका टॉप मेनू सक्सेसफुली वर्किंग मोड में आ जाएगा। देखिए इसके बाद आपको रिफ्रेश करना है। तो देखिए हमने जैसे रिफ्रेश किया तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा होम, इसके बाद अबाउट अस वगैरह। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का मैसेज देना है आपके जितने भी यूज़र है इसको, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा शो टाइटल, और आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है तो आपकी वेबसाइट का टाइटल यहाँ पर शो होगा। इसके बाद रिफ्रेश तो आपको पता चलेगा। देखिए रिजल्ट रडार, इसके बाद होम, अबाउट अस। इसी तरह से आपको बॉटम के अंदर अगर ऐड करने हैं तो आपको इसके अंदर कोड को एडिट करना पड़ेगा। तो सी पैनल में जाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फुटर, और वहाँ जाके सिंपल आपको इसे एडिट करना है। देखिए फुटर के अंदर आपको एक ऑप्शन होगा, इसके अंदर आपको आपके मेनू ऐड करने हैं। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको आपका एंकर टैग जो है इसको आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये एंकर टैग है, इसको आपको यहाँ पर रिपीट करना है। जितनी बार आपको मेनू चाहिए इतनी बार आपको यहाँ पर रिपीट करना है। इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आपको पता है कि एक जो ब्लैंक पेज देने के लिए $NBSP आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखते हैं NBSP, और इसके बाद आपको इसे पेस्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो फ्रंट टायर थीम है वहाँ पर आपको आपका मेनू ऐड करना है। जैसे कि इस ऑप्शन को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं अबाउट अस, इस तरह से। उसके बाद हम सेव करते हैं तो आपको पता चलेगा। इसके बाद इसे हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा अबाउट अस का ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखिए ब्लैंक पेज देने से आपको कुछ इफेक्ट नहीं मिला तो यहाँ पर हम इसे और भी कस्टमाइज़ करते हैं। इसके बाद फिर से हम देते हैं $NBSP और सेव करते हैं।
और यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए आपको देखा देगा अबाउट अस, इसके बाद फ्रंट एंड थीम है और इसके बाद आपके मुताबिक यहाँ पर आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो इसके ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि बॉटम में किस तरह से आप मेनू ऐड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से जितने भी हमारे कस्टमाइजेशन थे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।